आज हम आपको बताएंगे स्वराज ट्रैक्टर्स की तरफ से लॉन्च किए गए नए ट्रैक्टर स्वराज टारगेट की खूबियों और विशेषताओं के बारे में। फिर जानेंगे राजस्थान सरकार के मुफ्त बिजली और पशुओं के फ्री बीमा के बारे में। इसके बाद नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाओं पर, जिनके लिए 15 जून तक आवेदन कर सकेंगे किसान। नमस्कार, मैं आपकी सेवक पारुल यादव और आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। देश में तेजी से बढ़ते ट्रैक्टर ब्रांड स्वराज ट्रैक्टर्स द्वारा आज किसानों के लिए एक नया कॉम्पैक्ट लाइट वेट ट्रैक्टर रेंज स्वराज टारगेट को लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि स्वराज की नई रेंज से कॉम्पैक्ट लाइट वेट ट्रैक्टर श्रेणी में बेजोड़ प्रदर्शन, प्रथम श्रेणी की विशेषताओं और अत्याधुनिक तकनीक के लिए एक नया मानदंड स्थापित करने की उम्मीद है। इस ट्रैक्टर को खासतौर पर प्रगतिशील व आकांक्षी किसानों के लिए विकसित किया गया है, जो नई नई कृषि पद्धतियों व तकनीकों को अपनाने के इच्छुक है। नए ट्रैक्टर को डिजाइन करने के पीछे कंपनी का मकसद भारतीय किसानों की अनूठी जरूरतों को पूरा करना है। कंपनी द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक स्वराज ट्रैक्टर शुरू में स्वराज टारगेट रेंज के तहत 20 से 30 HP श्रेणी में 2 मॉडल पेश करेंगे। वहीं ये स्वराज टारगेट 630 मॉडल सबसे पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्वराज के व्यापक डीलर नेटवर्क के माध्यम से ही किसानों को उपलब्ध होगा, जिसकी आकर्षक कीमत 5,35,000 रुपए एक्स शोरूम से शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक 8 अलग अलग राज्यों के 1500 से ज्यादा किसानों के फीडबैक लेकर R&D टीम द्वारा इस ट्रैक्टर को विकसित किया गया है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के फार्म इक्विपमेंट डिवीजन के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का ने ट्रैक्टर को लॉन्च करने के दौरान कहा कि स्वराज टारगेट का परिचय स्वराज ट्रैक्टर्स के विकास के लिए एक नया सेगमेंट खोलता है और बागवानी मशीनीकरण की सुविधा देता है, जो भारतीय कृषि में तेजी से बढ़ता सेगमेंट है। स्वराज के पोर्टफोलियो में ये नया जुड़ाव हमारे कृषि उपकरण क्षेत्र के ट्रांसफॉर्म फार्मिंग और समृद्ध जीवन के उद्देश्य के अनुरूप है, जो हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में स्वराज डिवीजन के CEO हरीश चवन और सेल्स एंड मार्केटिंग के चीफ राजीव रलन भी मौजूद रहे। हाल ही में राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में 2 और योजनाओं को शामिल किया गया है, जिनका प्रचार प्रसार प्रदेश सरकार की तरफ से जमकर किया जा रहा है। इन योजनाओं में सरकार द्वारा किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने और दुधारू मवेशियों का 40,000 रुपए तक का बीमा कराने की योजना शामिल की गई है। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में भी इन योजनाओं को शामिल किया गया है। अगर आप भी इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो किसी भी नजदीकी महंगाई राहत कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में किसानों को 2000 यूनिट तक मुफ्त में बिजली देने की घोषणा की थी। पिछले महीने शुरू हुए महंगाई राहत कैंप की 10 योजनाओं में से ये एक भी है। अब तक इस योजना में 8,93,416 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इन किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने से छोटी जोत के किसानों के बिजली बिल लगभग खत्म हो जाएंगे। अगर आप भी किसान हैं और खेतों पर बिजली के लिए कनेक्शन कराना चाहते हैं तो आप भी अपने नजदीकी महंगाई राहत कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। महंगाई राहत कैंपों में पशुपालकों के दुधारू पशुओं का बीमा भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अक्सर किसान बार बार सरकारी दफ्तरों की चक्कर काट काट कर थक जाते हैं और योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा ज्यादातर योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इन्हीं योजनाओं में मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। इसी कड़ी में सरकार द्वारा मछली पालकों से एक बार फिर आवेदन भी मांगे गए हैं, जिसके तहत आवेदन एवं अन्य जानकारियों के लिए विभाग का एकीकृत पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए मछली पालक 15 जून तक योजना का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। यूपी के मत्स्य विकास मंत्री डॉक्टर निषाद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये आवेदन विभाग के नए एकीकृत पोर्टल fisheries.up.gov.in पर ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना, सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना और मत्स्य पालक कल्याण कोष योजना में समाहित की गई लगभग 30 छोटी बड़ी योजनाओं के लिए 30 मई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पोर्टल के माध्यम से 15 जून तक इच्छुक किसान उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए लाभुक किसानों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके चलते आने वाली 14वीं किश्त का लाभ इस बार झारखंड के करीब 8,86,000 किसानों को नहीं मिल सकेगा, क्योंकि इन किसानों का ई-केवाईसी, डीबीटी और भूमि सत्यापन नहीं हो पाया है, जिसके चलते ये किसान योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। नेफेड ने महाराष्ट्र में रबी सीजन के प्याज की खरीद शुरू कर दी है। दावा है कि किसानों को राहत देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नेफेड ने इस साल 1.5 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का टारगेट रखा है। इतना ही नहीं, प्याज NCCF यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन भी खरीदेगा, यानी 2 सहकारी संगठन मिलकर कुल 3 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने बीते गुरुवार को कुर्नूल जिले के पट्टीकोंडा के YSR रायथू भरोसा पीएम किसान योजना की पहली किश्त किसानों को जारी कर दी है। इसके तहत 52.3 लाख पात्र किसानों को 5500 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है। भारत जल्द ही अफ्रीका के 3 देशों को टुकड़ा चावल का निर्यात करने वाला है। खास बात यह है कि निर्यात किसी व्यापारिक स्तर पर नहीं होगा, बल्कि सरकारों के बीच बातचीत के आधार पर किया जाएगा। जिन 3 देशों को टुकड़ा चावल का निर्यात किया जाएगा, उनमें सेनेगल, गाम्बिया और जिबूती का नाम शामिल है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।